हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल आसिफ। आज हमारे सामने स्टार इन्फोटेक कॉलेज की प्रिंसिपल मैम सरिता आपके सामने थोड़ी देर में आएंगे। Thanks for inviting me in this podcast. I am from Star Infotech College, Ajmer, and हमारा स्टार इन्फोटेक कॉलेज BCA, MSc IT, ICST और Salesforce with Java जैसे कोर्सेज करवाता है। सो थैंक्स। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सो आज मैं आपसे जानूंगा कि BCA की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे इस बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि BCA है क्या, BCA की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पता ही नहीं है उनको कि व्हाट इज BCA और BCA को वो BA से कंपेयर करने हैं। तो यही हमारा मोटिव है कि आपको आज गेस्ट बुलाने का, कि आप हमें बताएं कि BCA की इम्पोर्टेंस इस सेंचुरी में कितनी है। तो जैसे आसिफ आपने कहा कि लोग BA, BCom और BCA ग्रेजुएशन के बारे में कुछ अवेयर नहीं है, तो ये इसी का रीज़न है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि BCA ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, BA और BCom ही ग्रेजुएशन डिग्री है। और आप बरसों से यही सुनते आए हो कि BA, BCom और BSc ही ग्रेजुएशन डिग्री है। तो BCA अभी चलन में आया है करीबन 15-20 साल से, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि BCA भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है। ओके, तो मैम आपसे मैं इसी के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। ओके, तो मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि BCA को इंडिया में एक साइड कोर्स के क्यों समझा जाता है, और जबकि ये ग्रेजुएशन डिग्री है, तो ऐसा क्यों मैम? वो रीज़न यही है ना कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि BA, BCom को हम ग्रेजुएशन डिग्री मानते आए हैं बहुत सालों से, इसलिए इसे साइड कोर्स माना जाता है, जबकि ये खुद BCA भी ग्रेजुएशन कोर्स है और इवन B.Ed वगैरह में भी अब इसका स्टार्टिंग हो गया है कि आप B.Ed वगैरह भी कर सकते हैं आफ्टर BCA ग्रेजुएशन। ओके, मतलब कि B.Ed करने के बाद आप एज अ BCA भी कर सकते हैं? नहीं, BCA करने के बाद आप B.Ed कर। अच्छा, BCA करने के बाद भी हम B.Ed कर सकते हैं। ओह नाइस। ओके, देन मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि BCA और ट्रेडिशनल कोर्स, जैसे आपको पता होगा BSc या BCom में एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है, और ये फर्क ये जो डिफरेंस है, क्या ये स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्ट होता है? हाँ, जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, BSc है, BA है, BCom है, इसमें हम लोग कंप्यूटर पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ओके। जबकि BCA में ये पूरा IT सेक्टर के हिसाब से ही बना हुआ पूरा कोर्स है, तो हम लोग BCA में कंप्यूटर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस तरह से इफेक्ट करने की बात यह है कि जिस भी सेक्टर में, तुम जानते हो आज डिजिटल वर्ल्ड है, तो जिस सेक्टर में भी बच्चा जाएगा तो उसे कंप्यूटर्स में तो काम करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर्स में तो काम करना पड़ेगा। ये अगर वो ट्रेडिशनल कोर्स करके जाएगा तो उसे बहुत सारे गवर्नमेंट के कोर्सेज है, PGDCA है, जैसे RACIT है, ये सारे कोर्सेज उसको करने पड़ते हैं। उसका रीजन यही है कि उसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। इसलिए BCA में ये स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर और IT की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोर्स को इंप्लीमेंट किया। ओके, तो मैम जैसे अभी ये कि BCA करने के बाद बहुत से बच्चे होते हैं कि उन बच्चों ने BCA कर लिया, अब BCA करने के बाद वो ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल होते हैं, और क्या ये किसी और ग्रेजुएशन के मुकाबले अच्छा है? देखिए BCA जो है वो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज बनती हैं वो आपके लिए 100 मतलब एरियाज है जो खुले रहते हैं। जैसे BSc करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हैं, साइंस फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे BCom करने के बाद आप MBA कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं। तो लिमिटेशन है ना। लेकिन BCA के साथ ऐसा नहीं है। BCA के साथ आप लिमिटेशन में नहीं जा सकते। आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप डेवलपमेंट कंपनी अपनी खुद की ओन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप लैब ट्रेनिंग बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, टेक्निकल ट्रेनर बन सकते हैं, QA बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो ऐसी 100 फील्ड्स है जहाँ पर आप BCA करने के बाद जा सकते हैं। तो इट मीन्स इस डिजिटल एरा के अंदर इस BCA की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ओके मैम, अब ऐसे ही मैम कि इंडिया में BCA को अवेयरनेस और उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है जिससे कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बराबर में आ जाए?
वही इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ लोग नोकिया की जगह एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, Yes, ma'am. तो वहाँ पर तो मेरे को लगता नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। फिर भी अगर मैं इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहूँ तो अपन कॉलेज में स्कूल्स में जाकर सेशन ले सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं। Okay. और उनको बता सकते हैं कि आईटी कितना आपके करियर में इम्पोर्टेंट है। यस मैम, क्योंकि यही हो रहा है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि बच्चे ना तो वो बीसीए को समझ पा रहे हैं और ना ही बीए को समझ पा रहे हैं। जो हमारा मेन मोटिव मैम यही है कि भाई आज की बीसीए को वो समझ सकें कि भाई बीसीए के अंदर और बीए के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो वही बीसीए और बीए में बताया मैंने, आईटी वर्ल्ड। यस, आईटी वर्ल्ड की बीसीए इट्स कॉल्ड द आईटी वर्ल्ड। ओके, देन अब ऐसे ही मैम बीसीए के कोर्स के जो करिकुलम होता है उसको अपन किस तरीके से रेट करेंगे आईटी इंडस्ट्री जो होती है उसकी जो करंट जो नीड्स होती है उसके हिसाब से। क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की नीड्स हैं? देखिए, जो बीसीए का करिकुलम है, अभी लेटेस्ट जो बीसीए का करिकुलम निकला है उसमें एआई भी है, एंड्रॉयड भी है, क्लाउड भी है, और जिस तरह से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है तो उस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये सारा बेस है बीसीए में बच्चों का। वो बेसिक एप्लीकेशन सारी, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाइक आप A4 एप्पल होता है और उससे आप फिर सेंटेंस बनाते हैं, तो वैसे ही ये होता है कि यहाँ सी प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, उप्स कंसेप्ट है। तो वो धीरे धीरे आप आईटी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस पढ़ रहे हैं। और जब भी वो मार्केट में जाएंगे, इससे कुछ भी उसको ज़्यादा कुछ मिला तो वो उसको पढ़ लेगा आराम से, इजी गोइंग वो समझ लेगा और ग्रैब कर लेगा। ओके, तो मैम अब बताइए कि आप जैसे बीसीए डिग्री होल्डर्स के लिए क्या स्पेसिफिक स्किल्स और जो सर्टिफिकेशंस होते हैं क्या वो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं उसको करियर को आगे बढ़ाने में? हाँ, बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल वाले लोग ये देखते हैं कि आप नॉन कॉलेजेड थे या कॉलेजेड थे। जैसे हमारी कॉलेज में हम लोग किसी भी बच्चे को स्कॉलर और इनोवेटर देते हैं कि आप उस सब्जेक्ट के महारथी हैं तो उसको स्कॉलर मिलता है। और लाइक इनोवेटर जावा प्रोजेक्ट है, सेल्सफोर्स में प्रोजेक्ट है, अगर उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे बनाया है तो हम उनको ये सर्टिफिकेशंस देते हैं। अब वो किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा, इंटरव्यू देगा तो उसको सर्टिफिकेशंस दिखाएगा, तो इंडस्ट्री वाले को ये ग्रैब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये जावा में बहुत अच्छा है या ये सेल्सफोर्स में बहुत अच्छा है या इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। तो ये सर्टिफिकेशंस उसकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड मैम कि अब जैसे बीसीए स्टूडेंट्स कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स कि जो कौन से प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप करे जिससे वो उनके जॉब मार्केट्स में अगर वो जाता है तो उसको वो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर और उसकी वैल्यू बढ़ाए उस चीज़ को। अगर वो किसी भी जॉब मार्केट में जाता है ये स्किल्स और सर्टिफिकेशंस लेके, क्या वो उसकी जॉब मार्केट के अंदर उसकी क्या वैल्यू बढ़ाएगा वो? देखिए, जैसे हमारी कॉलेज में उसको एजुकेशन लेवल पर सीखने को मिल गया, वैसे ही हमारी पार्टनर कंपनी है जैसे आईबर्ट्स, वहाँ जाकर उसने लाइव इंटर्नशिप की। ओके। आप आसिफ, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो आपको पता है कि आपने बेसिक किया होगा कभी, उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होते हैं। yes. लेकिन बच्चे ने ये तो पता है कि बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन से होता है लेकिन जब वो मार्केट में उतरता है तो उसे पता होता है कि उसे पता पड़ता है कि भाई बोल्ड किसको करना है, इटैलिक किसको करना है और अंडरलाइन तो वो जाकर हमारी लाइव इंटर्नशिप में बच्चा समझ पाता है कि हम जावा में किस तरह से उस कंसेप्ट को काम में लेंगे या फिर हम लोग किस तरह से क्लाउड के को रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे। ओके, मतलब ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ता तो है, वो किताबी सिर्फ नॉलेज उसके अंदर रहती है, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें इंडस्ट्री में क्या हो रही है वो अपन को इंटर्नशिप में पता चलती है कि वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर होता क्या है, कैसे उस कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। राइट, भाई मार्केट में उतरे बिना तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि बोल्ड और इटैलिक एक्चुअल में अप्लाई कहाँ पर होगा। बिल्कुल। ओके, देन मैम अब बीसीए को स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिक चैलेंजेस जो फेस करने होते हैं कि करने पड़ते हैं कि जब वो मार्केट में एंटर होते हैं और इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके लिए, कि जैसे अगर वो अपने स्किल्स और सर्टिफिकेशंस लेके मार्केट में चला गया, लेकिन अब उसको जॉब ढूंढने में, ठीक है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे उसके ऊपर? देखिए, अगर उसको नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कोई इंडस्ट्री को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, उनको ये लगता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। जब वो सर्टिफिकेशन लेके जाता है तो उसकी नॉलेज दिखती है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि भाई उसने सर्टिफिकेशन बहुत ईमानदारी से ही लिया है, तो वो एक रिटन पेपर करवाते हैं। उस रिटन पेपर में पास आउट होने के बाद उनको पता चलता है कि इस बच्चे का कितना प्रोग्रामिंग स्किल है। उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, डायरेक्टर राउंड होता है और HR राउंड होता है। तो इस तरह से ये 4 राउंड से वो गुजरता है तो
इंडस्ट्री में बैठे हुए इंसान को ये पता चल जाता है कि भैया को एग्जाम्पल के हिसाब से भैया को कितना नॉलेज है। तो मेरे हिसाब से तो, और सबसे बड़ी बात, अगर फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका मतलब ये है कि उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उतना अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, नहीं तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। कंपटीशन है, आप मानते हो कि कंपटीशन है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। मैम आप ही बताएं, मैं इससे हटके एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर मैं कभी यूट्यूब वगैरह ऑन करता हूँ तो बीच में ऐसे ऐड आते हैं कि सेल्स फोर्स करके कुछ, क्या मैम वो सेल्स फोर्स और जो CRM जो है क्या वो भी BCA से रिलेट करता है? हाँ बिल्कुल, इनके करिकुलम में भी है। सेल्स फोर्स का एडमिन पार्ट तो है, लेकिन इसमें डेवलपर पार्ट भी होता है जहाँ पर अपन कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने ट्रेलब्लेज का नाम सुना होगा, उसमें हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉलेज तो उनको स्पून फीडिंग लाइक सारा कोड वगैरह सिखाती है, लेकिन आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो इसकी एक साइट होती है, वहाँ जाकर वो सर्टिफिकेशंस ले सकता है। इट मींस ये BCA इट्स रिलेटेड टू अ सेल्स फोर्स। ओके, मतलब जो भी अगर अपन सेल्स फोर्स पढ़ते हैं वो BCA के अंदर ही होता है, क्योंकि BCA भी इट्स आल्सो कोडिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल। तो वो सेल्स फोर्स के अंदर भी शायद मैं आपसे जो रिलेट कर पा रहा हूँ कि सेल्स फोर्स के अंदर भी डेवलपर पार्ट और एडमिन पार्ट ये भी कोडिंग का ही पार्ट है। जी जी। शायद इसमें आप जावा भी इंक्लूड होती होगी। जी जी सर, जावा के कंसेप्ट पे ही सेल्स फोर्स बना हुआ है, तो उसका उप्स कंसेप्ट है वो वहाँ यूज आता है, पूरा यूटिलाइज किया जाता है। तो सेल्स फोर्स BCA के करिकुलम में है, और सेल्स फोर्स के अलावा एंड्रॉइड भी, AI भी इनके करिकुलम में है BCA। तो मैम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आज के इस डिजिटल एज में BCA जैसे कोर्सेज की इम्पोर्टेंस कितनी है, और इस जॉब के जो IT का सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्री IT की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके अंदर इस BCA की इम्पोर्टेंस कितनी तेज है? जैसे तुम बोल रहे हो डिजिटल एज में, yes, तो क्या तुम बिना कंप्यूटर बिना IT के डिजिटल एज को समझ पाओगे कभी? नहीं। तो मैंने खुद आपसे क्वेश्चन ये मेरे पास खुद का ये iPad उससे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि BCA में सभी IT सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और विदाउट डिजिटल के अपन मान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि ये एरा चलेगा। तो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह IT की इम्पोर्टेंस है। और IT के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग तो फिर BCA सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज में मैंने पहले भी बताया आपको कि IT नहीं है ना। अगर BCom और BSc की बात करें तो 11th-12th में ये IP कोर्स चलाते हैं, पर ये बहुत टुकड़ों में होता है, तो बच्चा सिर्फ बेसिक नॉलेज भी नहीं गेन कर पाता है। तो BCA में जाकर इसको समझ पाता है, और इस इंडस्ट्री में उसे कैसे टिके रहना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में जाए तो वो सिस्टम प्रोग्रामर बन सकता है, रेलवे में SSC इंस्पेक्टर, चाहे आप कोई भी IT रिलेटेड मान लो जॉब, ऑनलाइन जितने भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और एज अ ऑपरेटर है, एज अ क्लर्क है, आप विदाउट कंप्यूटर्स तो आप मान ही नहीं सकते। तो फिर BCA तो बेस्ट है, आप देख लीजिए। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि जो अपडेशन आया है, मतलब आज नोकिया का फोन कोई नहीं चलाता, मैंने पहले भी बात बोली, तो उन्होंने भी अपडेट करके एंड्रॉयड फोन में आ गए हैं वो। तो एंड्रॉयड फोन के बिना हम लोग तो फोन भी नहीं चलाते हैं, तो फिर हम हमारे सब्जेक्ट्स कैसे चलाएं? तो हम अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ लिमिटेड ना होकर हम लोग BCA के साथ यूनियन हो सकते हैं, ताकि हम गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो ऑडियंस, आपको पता लग ही गया होगा कि BCA भी BA एंड BCom की जैसे ही एक ग्रेजुएशन कोर्स है। सो थैंक यू मैम सरिता फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत नॉलेजेबल रहे। थैंक यू।